इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख। पार्टी से टिकट नहीं मांगी या मांगी है तो उन्हें मिली नहीं है तो वो निर्दलीय आ गए। तो वो निर्दलीय लड़ने से किसी को रोक नहीं सकते हम लोग, लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी ने जिसको भी, चाहे वार्ड हो चाहे नगर पालिका अध्यक्ष हो। बीएसपी जीत के आ रही है कि बीजेपी? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बीएसपी लगभग 10-15 हजार मतों से ललितपुर नगर पालिका का चुनाव हारेगी। ठीक, धन्यवाद। पाठक जी, आप बीजेपी के जमीनी नेता माने जाते हैं, तो आगे आपकी क्या भूमिका रहेगी? भारतीय जनता पार्टी के हम लोग काडर बेस कार्यकर्ता है। पार्टी हम लोगों को जो बताती है वो हम लोग काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए हम लोग लगभग 25-30 वर्षों से काम कर रहे हैं और आगे भी पार्टी के लिए काम करेंगे। ऐसी चर्चाएं हो लगी हैं कि जैसे चुनाव परिणाम आएंगे उसका जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। जिला अध्यक्ष ने जातिवाद फैला के रख दिया है। वार्डों की जो टिकटें बटी हैं उसमें बड़े पैमाने पर सामान्य वर्ग की अनदेखी की गई है। अभी ऐसा पार्टी के स्तर पर कोई निर्णय हुआ नहीं है। ये तो पूरी मात्र अफवाह मात्र है। पार्टी में कोई बदलाव की स्थिति अभी है कि ब्राह्मण समाज ने बीएसपी को वोट किया है ललितपुर में, तो क्या ब्राह्मण क्या बीजेपी का कहीं गुलाम हो गया है कि जो इस प्रकार की चर्चाएं हो रही है? वो आप क्या कहेंगे चुनाव को लेकर? देखो, जहाँ तक नगर पालिका ललितपुर के चुनाव की बात है, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीत रही है और भारतीय जनता पार्टी को समाज के सब वर्गों का समर्थन प्राप्त है, जिसमें विशेष रूप से ब्राह्मणों का और सामान्य वर्ग का पूरा समर्थन है। जो भी ऐसी बातें कर रहे हैं वे अफवाह उड़ा रहे हैं। क्यों अफवाह उड़ाई जा रही थी? आखिर पूरे चुनाव में चला हाथी 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 हाथी। अब हाथी का वैसे कोई वजूद तो है नहीं उत्तर प्रदेश के अंदर। एक उनका विधायक है टोटल और दूसरा व्यक्ति कोई फाइट में दिख नहीं रहा था, इसलिए लोग हल्ला कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ब्राह्मण समाज का और सवर्ण समाज का पूरा समर्थन प्राप्त है। अच्छा, विपक्षी षड्यंत्र रहा हाथी की चर्चा करना कि वास्तविकता में कुछ जनाधार वाले लोग, जिनका खुद का एक अपना जनाधार होता है, उन्होंने विरोध किया है। ये अफवाह मात्र है। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो काडर बेस कार्यकर्ता है, एकजुट है पार्टी के लिए। और पार्टी जब टिकट घोषित कर देती है तो केवल एक लक्ष्य है कि भाजपा, जिसका चुनाव चिन्ह कमल का फूल लेकर जो प्रत्याशी आया है, उसको जिताना है। बाड़ों के बाद जो पार्षद होते हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा अनियमितताएं देखने को मिली। जो प्रभारी बनाए गए उनसे शायद पूछा नहीं गया, ऐसे चेहरों को उतार दिया जिसका विरोध भी था और वो कहीं दूर दूर तक टिकते हुए नजर भी नहीं। इस प्रकार की बातें हो रही कि 26 में से 6 जीत कर आ रहे हैं, बाकी 20 हार रहे हैं। नहीं, पार्षदों में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छी संख्या में जीत कर आएगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी से हर वार्ड में 2-2, 3-3, 4-4 लोगों ने टिकट मांगा था। एक व्यक्ति को ही टिकट मिल सकता था, पार्टी ने दिया है उसको और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पार्षदों के रूप में भी अच्छी संख्या में आएगी। तो 6 की जो चर्चा हो रही है उसको लेके आप क्या कहेंगे? 6 जीत के आ रहा है, बाकी सब हार रहे हैं? नहीं, लगभग 15 से 20 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। कितने बनेंगे? 15 से 20 बनेंगे पार्षद। 15 से 20 बनेंगे। आखिर जो और बाकी के जो हार रहे, जो आप मान ही रहे हैं कि हार रहे हैं, तो क्या कमी रह जा रही वहाँ पे? अब निश्चित रूप से एक वार्ड में कई प्रत्याशी टिकट मांग रहे थे, तो भारतीय जनता पार्टी तब भी एक ही व्यक्ति को दे सकती थी। कुछ लोग मान गए हैं, कुछ लोग नहीं माने हैं। इस कारण अगर बीजेपी को कोई नुकसान होगा वार्डों के अंदर, तो उसका प्रमुख कारण क्या है कि पार्टी के 2-2, 3 खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए इंडियन टीवी न्यूज। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।